हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई असलम शेख जी जो यहाँ के एमएलए हैं और जिनके ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पे हम यहाँ सब लोग मिल रहे हैं, वो कमरजान आपा को मैं सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आज उनके ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत अच्छा काम हो, लोगों की सेवा हो, यही मैं अपेक्षा व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे काउंसिलर, सभी यहाँ उपस्थित मेरी मान्यवर नेतागण, मेरी माता बहनें और मेरे भाइयों, असलम भाई ने काफी हद तक आप सबको मार्गदर्शन किया है। मैं तो यहाँ पे आपा का ऑफिस का उद्घाटन करने आई हूँ क्योंकि जिस तरह से लगातार आपा भी चुन के आ रही है, असलम भाई भी चुन के आ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष बनके मेरा भी एक दायित्व है कि मैं आप लोग के साथ खड़ी हो जाऊं। एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है और यहाँ पे पीएमसी का भी एक यहाँ पे नुमाइंदा है, तो आपकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित रहेंगे। कल आपने देखा कि एक बहुत बड़ा निर्णय देश में हुआ, अहंकार की हार हो गई, सच और संविधान जीता, युवा जीता, ये सबसे बड़ी जीत थी। और कहीं ना कहीं हम सबको ये भी पता चला कि जब मैदान में लड़ाई में उतरने वाला आदमी मजबूत हो, जिसका नाम राहुल गांधी हो, तो लड़ाई बिल्कुल जीतने का काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। मैं देख रही थी कि देश के युवा जिस तरह से लड़ रहे थे और डर के सामने जिस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बहुत डर इस दुनिया में फैला है, आपको पता है भारत में, ऐसे समय में बच्चों ने लड़ाई दी और शिक्षा मंत्री का जो है वो इस्तीफा हो गया। लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी जब तक जो बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण उसमें मौत हुई है उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। भारत भर में आंदोलन में जिन जिन बच्चों ने भाग लिया है उनके ऊपर से केसेस जो है वो रद्द नहीं होगी और देश के प्राइम मिनिस्टर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये मेरा सबसे कहना है। क्योंकि जिस छात्र के ऊपर, जिस युवा के ऊपर लाठी काठी पड़ी, कि हम भी वहाँ पे बैठे थे तो हमें भी पता है पुलिस ने किस तरह हमको खींचा, हमारे साथ क्या क्या हुआ, तो जिसके ऊपर लाठी काठी पड़ी, जिन छात्रों के ऊपर, हम तो चलो ठीक है सांसद है, लेकिन बच्चों जो थे आजकल तो हर चीज के ऊपर क्या बोलते हैं, बाहरी ताकतें का, विदेशी ताकतों का नाम चल रहा है। लेकिन जिन बच्चों के ऊपर लाठी काठी चली, जिन बच्चों के ऊपर टीयर गैस चला, वो हमारे भारत के बच्चे थे, आप और हमारे बच्चे थे, जिनके ऊपर ये हुआ। तो इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई के माध्यम से ये भी पता चला कि एकता की ताकत क्या होती है। न धर्म पे बात हुई, न जात पे बात हुई, ना भाषा पे बात हुई, ना प्रांत पे बात हुई, सब बच्चे एक साथ मिल के आए और सबके लिए खाना देने का काम सब समाज के लोगों ने किया, सबके लिए रहने का बंदोबस्त सभी समाज के लोगों ने किया। नेट बंद थे, वहाँ पे इंटरनेट बंद था, मैं वहाँ पे थी क्योंकि मुझे दिल्ली से, आपको पता है हम दिल्ली में संसद बन के है तो हम दिल्ली में थे। नेट बंद था, मार्केट बंद थी, पर बच्चों के हौसले बुलंद थे। यही हौसले आप कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को रखने पड़ेंगे, हमें इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा। जिस बात असलम शेख साहब कर रहे थे एसआईआर के बारे में, एसआईआर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, हमारा शिष्टमंडल सब जाके मिल के आए। हमने कहा कि बारिश के सीजन में आप भेज रहे हो लोगों को सर्वे के लिए, फॉर्म भरने के लिए, लेकिन बारिश हो जाएगी क्योंकि मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं। आपका तो मैं धन्यवाद दूंगी, इतनी बारिश में भी आप भीगने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, लोगों का मैं धन्यवाद दूंगी कि आप खड़े रह गए। लेकिन यहाँ पे आने वाले बीएलओ 4 बजे के बाद आते हैं, उनको स्कूल में पहले काम करने को जाना पड़ता है, स्कूल का काम करके वो लोग आते हैं, उनको घर मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है और उनकी संख्या भी बहुत कम है। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि आषाढ़ी का महीना है, बहुत सारे लोग जो है वो वारी के लिए जाते हैं और ऐसे समय में हम सब की मांगनी थी कि इसको टाइम, क्योंकि देखिए 3 साल हमारे यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, ना कारपोरेशन का इलेक्शन है, बराबर है कि नहीं, कोई भी इलेक्शन नहीं है। तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आपने 1 महीने का सब किया? ऐसा मत करिए।
हर आदमी को इस देश के माध्यम से अगर कोई अधिकार मिला है तो संविधान ने अधिकार दिया है, तो मतदान का अधिकार दिया है, उसको आप छीनने का काम मत करिएगा। ये मेरा इलेक्शन कमीशन से कहना है। आज ऐसी परिस्थितियां है इस देश में कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने हर यंत्रणा को तोड़ दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इंस्टा पे देख रही थी कि बच्चे जिस तरह से रील बना रहे थे। ये मैं देख रही थी कि आज हमारी संगठना की जो बड़ी बड़ी संगठनात्मक इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जैसे हमारी इलेक्शन कमीशन है, जैसे हम सबकी न्याय व्यवस्था है, मीडिया व्यवस्था है, आज दुर्भाग्यपूर्ण आपने देखा होगा कि जिस तरह से बच्चों के इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया घुस भी नहीं पाई, क्योंकि इतना बच्चों का ताकत था। तो मैं ये समझती हूँ इस लड़ाई को बच्चों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, हमें 4 कदम आगे बढ़ाना है, लोगों की आवाज बढ़ के उतरना है, और इसमें यह ऑफिस बड़े पैमाने पे काम करेगा। मैंने पहले ही अंदर कहा कि हमारे नेता ने हमें पहले तो सिखाया है डरो मत, दूसरा सिखाया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटनी है और सबको लेके साथ में चलना है। तो ये ऑफिस सबको जोड़ेगा, सबकी सेवा करेगा। और जैसा असलम भाई ने कहा कि बहुत जरूरी है कि लोग, हम तो हमेशा कहते हैं जिस पेड़ को सबसे ज्यादा आम आते, आम का पेड़ हमेशा झुका होता है, पता है ना क्यों? क्योंकि जगह बिल्कुल कहाँ आम का झाड़ है, हाँ यही आम का है ना। तो क्यों झुका रहता है कि उसके ऊपर फल बहुत है, उसके ऊपर पत्थर भी आएंगे, लेकिन वो झुकना उसका काम है और काम करते रहना उसका काम है। तो आपा इस ऑफिस में सभी कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है कि यहाँ पे लोग आपसे उम्मीद करते हैं, तो आए तो उनको सम्मान दीजिए, उनका काम कीजिए। मैं तो ये जानती हूँ राजनीति में अभी मैं 25 साल से लगभग हूँ कि सब काम नहीं हो सकते, लेकिन काम के लिए खड़ा रहा ये भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो उतना तो आप काम करते जाते और आपके माध्यम से वो काम हो। सबको मैं शुभकामनाएं दूंगी। सभी नए बहुत सारे लोग चुन के आए हैं पहली बार इसमें, बहुत सारे आपके पता है, आपके ये तो आपका तो पुरानी है, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी हैं। अच्छा आप मेरे डैडी के टाइम से है क्या? तो कोई बात नहीं, डैडी के बाद बेटी को भी देख लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मतलब कांग्रेस को जिंदा रखा है। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के माध्यम से कांग्रेस जिंदा है और हम जैसे लोग उसको आगे लेके जाने का काम करेंगे। यही आपसे कहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिश में आप लोग भीगे लेकिन गए नहीं, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही मिनट लूंगा खाली। अभी हमारी जो तालुका अध्यक्ष है वो ताई को देगी और साथ में ये शामिल हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही है। इन दोनों का जो है मैं चाहूंगा ताई और उसके बाद मैं चाहूंगा जो जितनी महिलाएं हैं ना अपनी पार्टी की उधर लाइन से हो जाओ। अभी ताई वहां पे आ जाएगी, फिर आप लोग का ग्रुप फोटो भी हो जाएगा। हमारी तालुका अध्यक्ष इतनी है कि सब बोलते हमारी महिलाओं के साथ फोटो होना चाहिए। अभी हमारी सबसे पुरानी कार्यकर्ता गुलशन मानो जी और जो आए हैं वो ताई को कह दीजिए। आइए आ जाओ, इधर देखो, सामने देखो। चलिए भाई जिसको जिसको फोटो निकाल वहाँ खड़ा कर दे ताई को। विवेक धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।